महिलाओं पर दिए बयान को लेकर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी विवादों से घिरे हुए हैं। हालांकि उन्होंने अपने बयान को लेकर मीडिया में आकर माफी मांगी और सफाई भी दी है। अनिरुद्ध आचार्य जी ने अपने बयानों को एआई जनरेटर तोड़ मरोड़ पेश करने का आरोप भी लगाया है। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य जी के आश्रम में महिलाएं कैसे रहती है, शरण लेने वाली महिलाओं ने खुद बता दी सच्चाई। दोस्तों, आखिर क्या है पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, न्यूज 24 की संवाददाता अनिरुद्ध आचार्य जी के आश्रम में पहुंचे। दरअसल वो अनिरुद्ध आचार्य जी से इंटरव्यू लेने के लिए गए थे। हाल ही में उन्होंने महिलाओं के ऊपर एक टिप्पणी की थी, जिसके चलते अनिरुद्ध आचार्य जी चर्चा में आ गए थे। बस इसी कारण वो उनका इंटरव्यू लेने के लिए गए थे। लेकिन वहां जाने के बाद उनको पता चला कि अनिरुद्ध आचार्य जी वहां है नहीं। फिलहाल वो अमेरिका गए हुए हैं कथा करने के लिए। तभी वो चले गए एक बहुत बड़े से हॉल में। जैसे वो हॉल के अंदर गए, देखी कि बहुत सारी वृद्ध माताएं वहां पर बैठी हुई हैं। अब उनके मन में ख्याल आया कि सभी से पूछताछ करते हैं कि सभी कहां से आए हुए हैं और किस वजह से यहाँ पर वो लोग हैं। जब सभी वृद्ध माताओं से पूछा गया कि आप यहाँ पर कितने सालों से रह रही हैं, तब किसी ने कहा कि मैं 2 साल से रह रही हूँ, तो किसी ने कहा 3 साल से रह रही हूँ, तो किसी ने कहा कि 5 साल से रह रही हूँ। और जब सभी से पूछा गया कि क्या आपके परिवार में कोई नहीं है, तो कुछ माताओं ने कहा कि नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन बहुत सी ऐसी माताएं थी जिन्होंने कहा कि मेरा पूरा परिवार है, मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, पूरा परिवार है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर हूँ। कोई मुझे देखने वाला नहीं है, कोई 2 वक्त की रोटी देने वाला नहीं है। और जब सभी महिलाओं से पता किया गया कि वो लोग कहाँ कहाँ की रहने वाली है, तो पता चला कि कोई इंदौर की रहने वाली है, तो लखनऊ, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत देश के अलग अलग राज्य से वहाँ पर वृद्ध महिलाएं गई हुई हैं और रह रही है। उसी महिला में से जो मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली होती है, जब उस महिला से पूछा जाता है कि आप यहाँ पर कैसे आई और यहाँ पर आप क्यों रह रही है, उसके बाद उस महिला ने जो कहानी बताई, जिसे सुनने के बाद रिपोर्टर के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल इंदौर की रहने वाली महिला ने बताया कि उसके 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ा वाला बेटा 2 ट्रक का मालिक है, उसका ट्रक गैस एजेंसी में चलता है। जो मझला बेटा है वो भी ट्रक चलाता है और जो सबसे छोटा बेटा है वो आंखों का डॉक्टर है। दोनों बेटियों की भी शादी हो गई है, लेकिन 5 बच्चे होने के बावजूद भी आज वो वृद्धाश्रम में इस तरह से रह रही है। दरअसल जो महिला के 5 बच्चे हैं, जिसमें से उनकी दोनों बेटी की शादी हो गई थी। शादी होने के बाद दोनों बेटियां अपने ससुराल चली गई। इधर जो 3 बेटे थे, तीनों की भी शादी हो गई। शादी होने के बाद वो लोग अलग अलग घर में रहने लग गए। इधर जो महिला थी वो उज्जैन के ही एक किराए के घर में रहती थी। उसके पति की भी मौत हो गई। अब इधर जो 3 बेटा था वो रखने से इनकार कर दिया, इसलिए वो उज्जैन के एक किराए के घर में रहती थी। वहीं पर रहते हुए उन्हें पेंशन भी मिला करता था, महीने का 600 रुपया। अब किसी तरह से वो अपना गुजारा करती थी। इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजरता है। कुछ साल पहले की बात है कि उस महिला के बड़े बेटे के घर में शादी समारोह था। दरअसल महिला के पोते और पोती की शादी थी। अब इसी को लेकर जो उनका बड़ा बेटा था वो महिला के घर जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, घर में हमारे बच्चों का शादी है, अगर तुम नहीं जाओगी तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, आपको ढूंढेंगे कि आप कहाँ हैं। अगर आप वहाँ पर नहीं जाओगी तो लोग हंसेंगे हम पर, इसलिए आपको शादी में जाना ही पड़ेगा। अब जो महिला थी अपने बड़े बेटे के साथ चली जाती है बड़े बेटे के घर। शादी समारोह का त्योहार था, वहाँ पर बड़े बड़े लोग आए हुए थे। अच्छे से शादी होता है उनके दोनों पोते और पोती का। शादी होने के बाद कुछ दिन वो वहाँ पर अच्छे से रहती है, लेकिन जैसे ही 1 हफ्ते का वक्त गुजरता है, अब जो उनकी बड़ी बहू होती है वो कहती है कि माँ जी, अब आपको यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मेरे बेटे और बहू जा रहे हैं हनीमून पर, हम दोनों भी जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, आप यहाँ पर नहीं रह सकती है। अब जब यह बात वो महिला सुनती है, उनको बहुत बुरा लगता है। उनको जाने का तो मन नहीं था, क्योंकि इस उम्र में उनको सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन खुद उनकी बहू ने ऐसा कह दिया। उनके दिल पर बहुत चोट लगी। वो उस घर से निकल गई। घर से निकलने के बाद फिर से वो उज्जैन चली गई अपने किराए के घर पे।
उज्जैन में जाकर अपने किराए के घर पर ही रहने लगी। जैसे पहले अपनी जिंदगी काट रही थी वैसे ही जिंदगी काटने लगी। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरा, लेकिन एक दिन अचानक से एक हादसे में उनका पैर टूट गया। अब जब उनका पैर टूटा तो उनको देखने वाला कोई नहीं था। अब उनके घर के बगल की ही एक मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था सायरा। सायरा वहां पर पहुंचती है और महिला को लेकर हॉस्पिटल जाती है, उनका ट्रीटमेंट करवाती है। ट्रीटमेंट करवाने के बाद अब वो उनको लेकर अपने ही घर पर आ जाती है और अच्छे से ख्याल रखती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। कुछ समय गुजरने के बाद अब धीरे धीरे करके उनका पैर ठीक होने लगता है। लेकिन उस दौरान जो महिला थी उनको वहाँ पर बड़ा ही अजीब लग रहा था, क्योंकि सायरा का घर जहाँ पर था वहाँ पर बहुत बड़ी एक नाली थी, गंदी नाली, जिससे बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी। अब महिला को वहाँ पर एक पल भी रहने का मन नहीं था। वो महिला कहती है कि मेरे भांजे को फ़ोन कर दो, उसे बुलाओ यहाँ पर, मैं उसके घर जाना चाहती हूँ। तभी जो सायरा होती है महिला से उसके भांजे का नंबर लेती है और फ़ोन करके कहती है कि आपकी मामी यहाँ पर है, आकर ले जाइए। अब जो महिला का भांजा होता है वो वहाँ पर आता है और अपनी मामी को लेकर चला जाता है और अपने घर में रखता है, अच्छा से सेवा पानी करता है। लेकिन 2-3 दिन गुजरने के बाद अब यह बात महिला के बेटों को पता चल जाता है कि उसके भांजे के घर में वो रह रही है। अब जो महिला के बेटे होते हैं उसके भांजे को फ़ोन करके धमकी देने लगता है कि देखो, अगर तुम मेरी माँ को वहाँ पर रखोगे, उनका सेवा पानी करोगे तो मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद जो महिला का भांजा होता है वो कहता है कि मामी, अब मैं आपको यहाँ पर नहीं रख सकता, आप यहाँ से चली जाइए। अब भांजे के मुंह से यह बात सुनने के बाद उसे तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब वो पूछती है कि ऐसा तुम क्यों कह रहे हो, तब जाकर उनका भांजा भी बता देता है कि दरअसल ऐसी ऐसी बात है। अब महिला वहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं कहती है। अपने भांजे के भी घर से वो निकल कर फिर से वो चली जाती है अपने किराए के मकान पर। जब वो वहाँ पर जाती है तो जो मुस्लिम महिला थी सायरा, वो देखकर एकदम से हैरान हो जाती है। वो पास में जाती है और पूछती है कि क्या बात है, आप यहाँ पर क्यों आ गए, आपका यहाँ पर कौन ख्याल रखेगा। तब जाकर वो महिला कहती है कि दरअसल मेरे भांजे ने भी मुझे वहाँ से निकाल दिया, मेरे बेटे ने उसको धमकी दी है। तब जाकर जो मुस्लिम महिला होती है सायरा, वो कहती है कि ठीक है, आप अपने बेटियों के घर चले जाइए। तब महिला कहती है कि बेटियों के घर भी मैं नहीं जा सकती, क्योंकि बेटियों को पहले ही मेरा बेटा धमका दिया है कि अगर तुम माँ को रखती हो तो हम सब से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं बेटी के घर भी नहीं जा सकती, वो लोग भी मुझे नहीं रखेंगे। तब जाकर जो सायरा होती है वही कहती है कि ठीक है माँ जी, अगर आप किसी के घर पे नहीं रह सकती है, आपको भी यहाँ पर देख रेख करने वाला कोई नहीं है, आप मेरे साथ मेरे घर में नहीं रहना चाहती है, तो ठीक है, आप उत्तर प्रदेश के वृंदावन चले जाइए। वहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य जी का आश्रम है। देश भर से बहुत सारी वृद्ध माएँ वहाँ पर रहती है, वहाँ पर आप अच्छे से रहिएगा, वहीं पर चलिए। अब जो महिला होती है वो भी हामी भर देती है और कहती है कि ठीक है बेटा, तुम मुझे वहीं पर छोड़ दो। लेकिन महिला के पास 1 रुपये भी नहीं होते हैं। तब जाकर जो महिला होती है अपने ही घर का 2 सिलेंडर बेच देती है और उससे जो पैसे होते हैं उसी पैसे को अपने पास रखती है और वो मुस्लिम महिला सायरा के साथ चली जाती है उत्तर प्रदेश के वृंदावन अनिरुद्ध आचार्य जी के आश्रम में। वहाँ पर जाने के बाद सायरा वहाँ के ऑनर से बात करती है। बातचीत करने के बाद उस महिला को वहीं पर छोड़कर अपने घर चली आती है और तभी से वो महिला आज तक उसी आश्रम में रह रही है। लेकिन आश्रम में पिछले 4 सालों से वो रह रही है। 4 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि उनको वहाँ पर किसी भी तरह की कोई तकलीफ हुई हो। अलग अलग राज्य से अलग अलग वृद्ध माएँ वहाँ पर रहती है, लेकिन सभी का वहाँ पर अच्छे से ख्याल रखा जाता है। सभी के सोने के लिए वहाँ पर बेड अवेलेबल है, अच्छे बिस्तर है, दवा पानी है, खाना पीना तीनों टाइम का है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, हर चीज़ की साधन वहाँ पर है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। न्यूज़ 24 के रिपोर्टर पूछते हैं महिलाओं से कि आप सब यहाँ पर कैसे रहती है, यहाँ का व्यवस्था कैसा है। एक महिला नहीं, सभी महिलाएं यही कहती है कि यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। कभी किसी की तबीयत खराब होती है तो दवा पानी की कोई कमी नहीं है, खान पान की कोई कमी नहीं है, रहने का अच्छा व्यवस्था है, खाना पीना यहाँ पर बहुत अच्छा दिया जाता है। यहाँ तक कि सभी का सेवा भी बहुत ही अच्छे से किया जा रहा है। इतना सेवा तो हमारा घर में भी शायद कोई नहीं कर सकता जितना कि यहाँ पर किया जा रहा है। सभी महिलाएं वहां पर खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। लेकिन ये सोचकर बहुत ही अजीब लगता है
कि जो माँ बाप अपने 5-5 बच्चों को अच्छे से पालते हैं, उसकी हर छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, काबिल बनाते हैं, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, सभी का शादी ब्याह हो जाता है, तो 5 में से 1 बच्चे भी अपने माँ बाप की देखरेख नहीं कर सकते हैं, 3 वक्त की रोटी नहीं दे सकते हैं, जिसमें से तो एक बेटा डॉक्टर भी है। आज उस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी कि 5-5 बच्चों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, लेकिन उसमें से एक भी बुढ़ापे में मेरा सहारा नहीं बना। दोस्तों, ये रही अनिरुद्ध आचार्य जी के आश्रम की पूरी कहानी कि वहाँ पर महिला किस हाल में रहती है। आप सभी का इस वीडियो पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।